की तारीकी में भारत ने बुज़दिल दुश्मन की तरह पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमला कर दिया और पाक फौज ने वतनी अजीज के दिफा में भारत के 5 तैयारे जमीन बोस कर दिए। अब पाकिस्तान की तरफ से भारत को सरप्राइज दिया जाएगा, उसकी तैयारी मुकम्मल है। वो सरप्राइज कैसा होगा और कब दिया जाएगा, उसकी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूं। और कौमी असम्बली में आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक खताब किया है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आखिर में कुछ वज़रा के बयानात हैं जिसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं और ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनके बयानात हैं और इनके बयानात की वजह से पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया पर इनके बयानात के ऊपर जो रिएक्ट कर रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तफसीलात आज की इस वीडियो में। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन अहबाब ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है उन तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि रात की तारीकी में एक मरतबा फिर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और वो ये समझ रहा था कि पता नहीं मैं रात की तारीकी में हमला करके पाकिस्तान के दिल में और दबदबा है वो मैं बिठा सकूंगा, लेकिन उसको क्या पता कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं और हमारा फौजी जवान सिर्फ वही नहीं है जो बॉर्डरों पर है, बल्कि हर घर में हमारे जो मुजाहिद हैं वो मौजूद हैं। हर घर में वतनी अजीज के लिए जान देने के लिए तैयार बैठे हुए लोग मौजूद हैं। तो भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया है और उसके इस हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया है। और अभी क्योंकि उसने जो हमला किया है उसके दिफा में, मुल्क अजीज के दिफा में हमने उनके 5 जो जहाज हैं वो गिराए हैं। हमने पहले भी 2019 में भी जिस वक्त उसे भारत ने आकर हमारे दरख्त जख्मी किए थे ना, गिराए थे, हमने उनके अभिनंदन को पकड़ लिया था। और अब भी हमारे जो DGISPR है ना वो ये कह रहे हैं भारतीय जारियत का जवाब हम देंगे, जगह और वक्त का तयन हम खुद करेंगे। ये जो हमारे DGISPR है ये उनका बयान था। और उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली में भी एक स्पीच की है और उस स्पीच में उनका यह कहना था कि सब इकट्ठे हो जाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। ये उन्होंने जो पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो अपोजिशन है उनको मुखातब करते हुए और पूरी आवाम को मुखातब करते हुए उन्होंने ये कहा था जी सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, हमने पाकिस्तान को अजीम बनाना है। और मजीद उनका यह कहना था कि जो कहते थे कि पाकिस्तान रवायती जंग में भारत से पीछे रह गया है, कल उनके होश ठिकाने आ गए हैं। पाकिस्तान रवायती जंग में भारत से आगे है और एक एटमी ताकत है। ये हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है, वजीर आजम साहब, कौमी असम्बली में स्पीच करते हुए मजीद उन्होंने कहा था अफवाज पाकिस्तान ने भारत के मकरू हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर तारीक रात को चांदनी रात कर दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा जी हमारी अफवाज 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब हम उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दें। हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उन्होंने आज बहुत ही वलवला खेज जो स्पीच है वो कौमी असम्बली में की है और उसमें उन्होंने इस तरह कहा है। और इसके बाद जी हमारे जो इसहाक डार नायब वजीर आजम हैं और उनका भी एक बयान आया, वो कहते हैं जी 1 घंटा जंग जारी रही है, फोर्सेज को तहम्मुल का ना कहा होता तो भारत के 5 नहीं 15 तैयारे जमीन बोस होते। कहते हैं अभी तो हमने अपनी फौज को यह कहा था भाई तहम्मुल का मुजाहरा करना है, ठीक है। कहते हैं अगर ये बात ना कही होती तो भारत जिसके अभी 5 जो जहाज हैं वो गिरे हैं, उसकी जगह 15 जो जहाज है ना वो गिर गए होते। अब इसके बाद जी राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और उनके इस बयान पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना पाकिस्तानी अवाम की तरफ से किया जा रहा है। और उनका बयान क्या था पहले वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं जी अफवाज ने कार्रवाई की है, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है, अगर भारत मजीद कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भी एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। और राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान पर हामिद मीर साहब जो सीनियर साफी हैं उनका ये कहना है आपका दुश्मन किसी इंटरनेशनल बॉर्डर कानून को नहीं मानता, किसी सालसी को नहीं मानता, उसने आपका पानी बंद किया है, आपके मुल्क पर मिसाइल बरसा दिए हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि इसराइल उसके साथ है, तो आप क्यों जरूरत से ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। हामिद मीर साहब ने ये इस तरह जवाब दिया है और साहबजादा हामिद साहब ने भी जवाब दिया है। वो कहते हैं जी इंडिया ने पाकिस्तान के सेटल्ड इलाकों में हमला किया है, जब तक पाकिस्तान भारत के सेटल्ड इलाकों में हमला नहीं करता जवाब नहीं माना जाएगा। तो ये हैं जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया पर देखें तो लोगों ने तरह तरह की जो पोस्टें हैं वो शेयर की हैं, राना सनाउल्लाह को कमेंट्स किए हैं उनकी पोस्ट के नीचे मुख्तलिफ तरह के, जिसमें जी राना सनाउल्लाह को तनकीद का जो सामना है ना वो करना पड़ रहा है और अवाम का गमो गुस्सा है। और वो ये चाहते हैं भाई जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान की मसाजिद के ऊपर हमला कर दिया है, पाकिस्तान के सेटल इलाकों में किया है, तो पाकिस्तान की जो अफवाज है उसको भी चाहिए कि उनके जो सेटल्ड इलाके हैं ना वहां पर हमला किया जाए ताकि उनको टारगेट किया जाए, उनको पता चले कि हमारा जो हमसाया मुल्क है जिसके साथ हमने जंग जिनके साथ हम कर रहे हैं वो जवाब देने की जो ताकत है ना वो रखता है। अब हम पाकिस्तान के साथ मत्था लगा सकते हैं। जिस रफेल के सर पे आप बहुत ज्यादा मचल रहे थे
और उस रफ़ेल का जो मलबा है ना वो पाकिस्तान में है, और इधर फिर अब कबाड़ खाने में जाएगा और वो लोहे के भाव उसको फ़रोख्त किया जाएगा। अपने मेज़बान असद रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।